महेश पुरोहित। आज मैं आपको बताऊंगा प्रोबेट के बारे में। प्रोबेट क्या होती है, प्रोबेट कौन ले सकता है, प्रोबेट का वसीयत के साथ क्या संबंध है, प्रोबेट लेने के आवेदन पत्र में कौन से दस्तावेज जरूरी है और प्रोबेट की क्या आवश्यकता है। मैं आज इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, तो मेरी लॉ अवेयरनेस इंडिया चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरी ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो कानून के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, ताकि वो कुछ समस्याओं से बच सके। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रोबेट। प्रोबेट क्या होती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 57 और धारा 213 के संदर्भ में एक प्रोबेट जारी किया जाता है। प्रोबेट का मतलब है, प्रोबेट वो आदेश है यदि कोई व्यक्ति वसीयत करके परलोक गमन कर जाता है और उस वसीयत को अमल में लाने के लिए जो आदेश माननीय जिला न्यायाधीश से प्राप्त करना पड़ता है। धारा 264 प्रोबेट देने और रद्द करने में जिला न्यायाधीश की अधिकारिता के बारे में बताती है। हु कैन टेक द प्रोबेट। प्रोबेट कौन ले सकता है। वसीयतकर्ता ने जब वसीयतनामा बनाया हो तब उसमें जो नाम लिखे हैं जिसे ऐसी संपत्ति मिलनी है और जिसे मिलनी नहीं है लेकिन वो ऐसी संपत्ति का प्रशासन यानी कि देखभाल करेगा, ऐसी कोई व्यक्ति प्रोबेट लेने के लिए आवेदन कर सकता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रोबेट एंड विल। प्रोबेट का वसीयत के साथ क्या संबंध है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत प्रभाव में आती है। हम एक उदाहरण देखते हैं। वसीयतकर्ता के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। वसीयतकर्ता ने जब वसीयतनामा बनाया तब अंदर लिखा गया कि मेरे परलोक गमन करने के बाद मेरी पूरी संपत्ति मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री के बीच में बराबर के हिस्सों में बंटी जाएगी। तो ये तीनों में से कोई भी ऐसी वसीयत का अमल करने के लिए जहां पर वो संपत्ति है या जहां पर वसीयतकर्ता की मृत्यु हुई थी वो निवास स्थान जहां पर है, उस जिला न्यायालय में एक आवेदन देकर न्यायालय से प्रोबेट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसी वसीयत में किसी व्यक्ति का नाम इस तरह लिखा गया है कि वसीयतकर्ता के बच्चे अभी छोटे हैं और वो बड़े न हो, इसी बीच उसकी मृत्यु हो जाए तो इसकी संपत्ति का प्रशासन यानी कि देखभाल करने के लिए किसी का नाम लिखा हो और बच्चे बड़े होने के बाद ऐसी व्यक्ति संपत्ति वसीयतकर्ता के बच्चों को दे दी जाए, ऐसे व्यक्ति भी प्रोबेट के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं। यानी कि वसीयतनामा कच्चा मकान है और प्रोबेट एक पक्का मकान है। प्रोबेट लेने के बाद ऐसी संपत्ति पर कोई अपना हक दावा नहीं कर सकता। What documents are necessary in the application of taking probate and why is probate required? प्रोबेट लेने के आवेदन में कौन से दस्तावेज जरूरी है और प्रोबेट की आवश्यकता क्यों है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 में लिखा गया है कि प्रोबेट के लिए आवेदन अंग्रेजी में या कोर्ट की कार्यवाही की सामान्य भाषा में किया जा सकता है। प्रोबेट के आवेदन में वसीयतकर्ता की मृत्यु का समय, संलग्न लेखन वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा है, इसे विधिवत निष्पादित किया गया था, संपत्ति की राशि जो आवेदनकर्ता के हाथ में आने की संभावना है। आवेदन प्रोबेट के लिए है तो आवेदनकर्ता का वसीयतनामा में नाम है। आवेदन जिला न्यायाधीश को दिए जाए तब मृतक के पास मृत्यु के समय एक निश्चित निवास स्थान था या ऐसी कोई संपत्ति थी कि जिला न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती हो। जो आवेदन जिला प्रतिनिधि के लिए है तो मृत्यु के समय वसीयतकर्ता की ऐसी प्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में एक निश्चित निवास स्थान था। आवेदन जिला न्यायाधीश के पास है और याचिकाकर्ता के हाथ में आने वाली संपत्ति किसी दूसरे राज्य में स्थित है तो आवेदनकर्ता को ऐसे राज्य को
और जिला न्यायाधीश को ऐसी संपत्ति की राशि बतानी पड़ेगी जो उनके क्षेत्राधिकार में है। धारा 278 जिला प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन के बारे में बताती है। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इन महानगरों में प्रोबेट लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इन 3 महानगरों में धारा 57 के तहत संपत्ति का हस्तांतरण केवल प्रोबेट द्वारा होता है। धारा 281 ये कहती है कि विल के एक गवाह द्वारा प्रोबेट के लिए याचिका का सत्यापन जहां आवेदन प्रोबेट के लिए है। ये धारा ये कहती है वसीयतनामा जब बनाया गया है उनमें जो गवाह है उनमें से कोई भी एक गवाह द्वारा आवेदन में ऐसा सत्यापन कराना होगा कि वसीयतनामा किया गया तब मैं वहां उपस्थित था, इसमें वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर है और ऐसी वसीयत मेरी उपस्थिति में अंतिम वसीयत और वसीयतनामा बनाया गया था। जब प्रोबेट के लिए आवेदन जिला न्यायाधीश के पास आता है तो वे उचित समझती है तो वे ऐसी नोटिस अन्य उत्तराधिकारियों या बेनिफिशियरी को नोटिस जारी करती है। नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पर भी लगवा सकती है और विधि द्वारा उसका अखबार में भी प्रकाशन करवाया जाता है ताकि कोई भी अपना पक्ष रख सके। अगर ऐसी नोटिस पे कोई उत्तराधिकारी या बेनिफिशियरी डिस्प्यूट करता है तो न्यायालय उसे रेगुलर सिविल सूट की तरह उस पर सुनवाई करती है। अन्यथा एक सिंपल इंक्वायरी करके एग्जीक्यूटर और बेनिफिशियरी के बयान लेकर प्रोबेट का सर्टिफिकेट न्यायालय जरूरी कोर्ट फी लेकर जारी कर देती है और उसकी एक कॉपी न्यायालय अपने पास रखती है, एक कॉपी आवेदनकर्ता को देती है और एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेज दी जाती है। प्रोबेट की क्यों आवश्यकता है? वसीयतकर्ता के मृत्यु के बाद वसीयत का क्रियान्वयन करने के लिए। प्रोबेट की कॉपी रजिस्ट्रार को देने के बाद वो मना नहीं कर सकता कि मैं ये वसीयत की एंट्री नहीं करूंगा। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति के वाद विवाद से बचने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना प्रोबेट के बारे में। आगे भी हम इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। आप अपने प्रश्न मुझे कमेंट